हाय दोस्तों, कैसे हो। आप आ गए हो डिजिटल प्रिपरेशन की दुनिया में। और ये हमारा चैनल है डिजिटल प्रिपरेशन पॉइंट। मैं कभी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल बजाने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि बेल सुनकर बच्चे भाग जाते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा, कर भला तो हो भला। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th NCERT बुक से लिए गए हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके अपकमिंग 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन से ही निकलता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फिगर में दिया है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक अन्य पट्टी जो रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट है उसकी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन से क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितने कलर दिख रहे हैं उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन से हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा डिटेल्स हमें गोल्ड सर्कल के बारे में दिया है, तो गोल्ड सर्कल को बड़ा करते हैं। तो ये रहा गोल्ड सर्कल, इसकी डायमीटर दी है 21 सेंटीमीटर, और बोल रहा है यहाँ पे कि सबका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए सबकी रेडियस चाहिए, तो चलिए सबसे पहले गोल्ड का रेडियस निकालते हैं। यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से सबसे पहले सबका रेडियस निकालेंगे और फिर एरिया निकालेंगे। तो गोल्ड सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? गोल्ड सर्कल का रेडियस हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रेड सर्कल पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की बात है कि रेड सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, रेड सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे, फिर एरिया कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक परफेक्ट कलर है, ये आपका गोल्ड सर्कल है, ठीक है, और इस गोल्ड सर्कल के बाहर एक रेड सर्कल है। तो मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं रेड सर्कल का रेडियस निकालूंगा। तो ये रेड सर्कल की चौड़ाई यहाँ पे दी है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस दी है 10.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से सेंटर से होते हुए 10.5 यहाँ हुआ और 10.5 ये ऐड कर लूँ तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। और ये 21 सेंटीमीटर रेड सर्कल के सेंटर से और इसके परिधि पर, पेरीमीटर, ये आपका रेडियस हो गया। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकाला गया है 10.5 सेंटीमीटर आपका रेड का हो गया चौड़ाई पट्टी की, और ये 10.5 सेंटीमीटर ये आपका गोल्ड सर्कल का रेडियस हो गया। तो टोटल रेडियस रेड सर्कल का कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। चलिए अब सबका रेडियस निकालते हैं। तो इस सबका रेडियस निकालने के लिए इस फिगर पे देखते हैं। फिगर में ध्यान से देखें, गोल्ड का था 10.5 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पे, और इस पट्टी रेड पट्टी की चौड़ाई कितनी थी? 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से टोटल निकल गया ये रेड सर्कल का 21 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पे रेड ब्लू सर्कल का रेडियस निकालना है, तो क्या करेंगे? तो ब्लू सर्कल का चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे 30.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही करके सबका रेडियस निकाल लेंगे। अब रेडियस सबका निकल गया। चलिए अब एरिया निकालते हैं। सबसे पहले गोल्ड सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो गोल्ड और रेड का एरिया निकालते हैं। यहाँ पे फोकस करिए। तो रेडियस जब पता है तो गोल्ड का एरिया क्या होगा? गोल्ड सर्कल एक सर्कल है, उसका एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे रेडियस की, तो यहाँ पे मेरा निकल जाएगा गोल्ड सर्कल का एरिया। वैसे ही रेड का निकालेंगे। रेड का निकालने के लिए ये बिग रेड सर्कल का एरिया निकालेंगे। ये रेड सर्कल का एरिया हो गया। इसमें से येलो सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, ये आपका येलो सर्कल का एरिया हो गया। और इससे माइनस करने के बाद क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि यहाँ पे रेड सर्कल में जितना रेड पोर्शन दिख रहा है उसका एरिया, ठीक है। वैसे ही रेस्ट पोर्शन जो बचा हुआ है ब्लू, ब्लैक
का एरिया हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 15 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, सेंटीमीटर नहीं होगा, तो पढ़ते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटी से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो इसमें फाइंड आउट करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। थोड़ा सा फिगर में समझेंगे। ये एक वर्गाकार, इसकी चारों साइड क्या है, बराबर है, और ये 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है, और घोड़ा जो है जितना घास चरेगा वो ये है एरिया होगा। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, जो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी की रस्सी से बांध दिया जाए, क्या होगा? बस इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। अब ये जितना एरिया वो कवर करेगा, खाएगा, ये हो जाएगी। चलिए सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए आपका सर्कल हो गया। एक सर्कल में कितने राइट एंगल होते हैं? 4 राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे अगर एक एंगल को लेकर वर्गाकार बनाया जा रहा है, वर्गाकार फील्ड बनाया जा रहा है, तो वर्ग का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब क्या करेंगे कि इसमें एक रस्सी बांध देंगे, जो घोड़े की रस्सी की लंबाई हो गई, वो कि इस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। अब यहाँ पे फोकस करें, इस यहाँ पे घोड़ा बांध दिया गया है, और यहाँ घोड़ा बांधने के बाद यहाँ घोड़ा जो है ये ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे 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 इतना एरिया क्या करेगा? खाएगा घास। तो मुझे एरिया जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है एरिया निकालने के लिए, वो ये पोर्शन हुआ, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये एक वर्गाकार फील्ड है। मैं अगर निकालता हूँ तो इसका एरिया निकलेगा कैसे? तो 5 मीटर वाले रेडियस से बने वृत्त के क्षेत्रफल निकाल कर, और उसमें मैं क्या करूँ? 4 से डिवाइड कर दूँ। यहाँ पे रेडियस कितना है? 5 मीटर। और मैं उससे निकालता हूँ अगर खाए गए घास का क्षेत्रफल, तो कितना वो एरिया कवर करेगा? तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इस टोटल 360 डिग्री में से वो 90 डिग्री एंगल क्या किया? खाया। तो फ्रैक्शनल मेथड से इससे निकाल सकते हैं, दोनों से समझ सकते हैं आप। देखिए तो यहाँ पे कितना निकला, ये वैल्यू पुट करेंगे और इसका सोल्यूशन इतना निकला। ये फर्स्ट वाला का आंसर हो गया, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है क्या, कि अगर न्यू रेडियस 10 हो जाए, पहले 5 था और 10 हो जाए, तो 10 होने के बाद कितना एरिया वो ज़्यादा खाएगा, वो फील्ड में कितना घास ज़्यादा चरेगा, तो उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इस न्यू रेडियस से मैं इसका न्यू सर्कल फॉर्म होगा, उस न्यू सर्कल का क्या निकालूँ? एरिया निकालूँ। तो चलते हैं एरिया निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये क्या है कि ये रेडियस बड़ा है, तो रेडियस यहाँ से 5 से 10 हो गया है, लेकिन कवर वो ऐसे करेगा, तो वो भी एक न्यू सर्कल फॉर्म होगा जो कि 10 सेंटीमीटर रेडियस से बना एक सर्कल होगा, और उसमें भी एक 90 डिग्री एंगल के वो कवर करेगा। यानी टोटल सर्कल के एरिया में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा कि घास वो कितना चरेगा घोड़ा। फिर से आगे देखते हैं। तो इतना निकला है। अब इसमें देखिए ये ओल्ड है, 5 मीटर वाले रेडियस से वो कितना कवर किया, यानी 5 मीटर रस्सी से वो कितना एरिया कवर किया, खाया, और ये 10 मीटर रस्सी से वो कितना खाया। तो कितना बढ़ा, तो ये बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना वो अधिक फील्ड को चलेगा।
चलिए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, उससे ही सॉल्यूशन निकलेगा। ये बहुत ही ट्रिगोनोमेट्री का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ये आपको अगर नहीं आता है तो ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं आया। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि साइन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन इक्वल टू होता है P/H। यहाँ पे P हो गया परपेंडिकुलर, H हो गया हाइपोटेनियस। वैसे ही कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इक्वल टू होता है B/H। ये B जो है आपका बेस हो गया, वह एंगल जिस पे बेस है, जिस साइड पे बेस है वो आपका बेस हो गया और ये हाइट हो गया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में दिया है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थोड़ी सी। क्वेश्चन को समझते हैं। दिया है कि ट्रायंगल ABC में कोण B क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे फिगर में कोण B यहाँ पे बनाया गया है, राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि AB की मेजर दी है 24 सेंटीमीटर और BC के मेजर दी है 7 सेंटीमीटर और यहाँ AC फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है साइन A की वैल्यू बतानी है, कॉस A की वैल्यू बतानी है। फिर सेकंड क्वेश्चन में बोला है साइन C की वैल्यू बतानी है, कॉस C की बतानी है। P/H के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे P मेरे लिए क्या है, एंगल A के लिए P है, ये बेस हो गया आपके लिए और ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो P के लिए, एंगल A के लिए P क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर है BC इस पे, तो ये BC लिखेंगे। और यहाँ पे बेस ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हाइपोटेनियस क्या है, AC, ठीक है। तो यहाँ पे AC हो गया। अब BC और AC की वैल्यू, तो यहाँ पे BC मुझे नहीं पता है और सॉरी AC नहीं पता है, BC की वैल्यू मालूम है। चलिए क्वेश्चन से सबसे पहले AC की वैल्यू निकालते हैं। तो AC की निकालने के लिए क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आएगा क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए AC इक्वल टू, 1 सेकेंड, यहाँ पे AC इक्वल टू क्या होगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। AC इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे AC की वैल्यू 25 आ गई। अब देखिए इस वाट पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इजी हो गया मेरे लिए, साइन A की वैल्यू लेकर साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो एक पे एंगल पे बेस लेके साइन A की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे साइन A इक्वल टू हो जाएगा BC/AC। B यहाँ पे क्या हो गया, B यहाँ पे P हो गया और AC में मेरा H हो गया, ठीक है। तो 7/25। वैसे ही cos C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos C की वैल्यू निकालने के लिए, तो cos C के लिए होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 24/25। वैसे ही साइन C का निकाल लेंगे। तो साइन C का निकालने के लिए यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो एंगल चेंज होगा तो इससे आपकी AC की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये 25 यहाँ पे था तो 25 यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन C की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए, 1 सेकेंड, इसको बड़ा करता हूँ, इस फिगर को लेकर इस पर ध्यान देता हूँ। चलिए साइन C की वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए P/H और मेरा P यहाँ पे साइन C के लिए क्या है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो मेरे लिए P क्या हो गया, AB, यहाँ पे AB लिख लिए। और AC क्या है, AC यहाँ पे जिसकी वैल्यू 25 है, AC ये आपका P हो गया और H हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही cos C की वैल्यू निकालते हैं। cos C की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, cos C के हिसाब से बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है, C के लिए बेस है AC, C के लिए बेस C के लिए बेस क्या है BC और हाइपोटेनियस सबके लिए क्या है AC। वैल्यू पुट करेंगे, cos C की वैल्यू निकल जाएगी, इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है
कि एक ये टावर है, एक यहाँ पे नहर है BC, इसके किनारे से आदमी इसके टॉप पॉइंट ए पॉइंट पे देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ से 20 मीटर आगे बढ़ रहा है और डी पॉइंट से ए पॉइंट को देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री के एंगल बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है आपको कि इस टावर की लंबाई और इस नहर की चौड़ाई। चलिए लेट अस सॉल्व क्वेश्चन ABC में। इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं कि मुझे ये निकालना है और ये निकालना है। तो इस दोनों से रिलेटिव ये इस C एंगल के लिए क्या है, ये परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित, ये परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित कौन सा फॉर्मूला होता है, या तो आप tan लगाएंगे या आप cot लगाएंगे। tan क्या कहता है P/B और cot क्या कहता है B/P। तो ये लेते हैं हम। चलिए tan इक्वल टू तो यहाँ tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे AC ना होके BC होगा, ठीक है। तो tan 60 इक्वल टू यहाँ 60 पे ये परपेंडिकुलर AB हो गया और बेस मेरा BC हो गया, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे BC की वैल्यू निकाल लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ट्रायंगल ABD में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान देंगे, ठीक है। इस बड़े ट्रायंगल में ध्यान देंगे कि tan 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच में बन रहा है, तो tan 30 डिग्री जो है यहाँ पे बना हुआ है, और इसका बेस जो है क्या है BD है और इसकी परपेंडिकुलर AB है। तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो AB यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है और BD की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो BD यहाँ पे दिया है, तो इस BD को आप लिख सकते हैं क्या, इस BD इक्वल टू हो सकता है यहाँ से यहाँ की लंबाई और फिर यहाँ से यहाँ की लंबाई, यानी CB और प्लस CD, ओके। तो यहाँ पे अगर CB की वैल्यू और CD की वैल्यू, तो CD यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, गिवन है, और ये CB या BC की वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो BC की वैल्यू क्या हो गई, तो वैल्यू BC की यहाँ पे निकाला हुआ है, दोनों को BD के प्लेस पे पुट कर देंगे। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो tan 30 की 1/√3 वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो AB की वैल्यू निकल जाएगी। अब मुझे एक वैल्यू पता हो गया, ये AB मतलब टावर की लंबाई। अब मुझे निकालना है BC फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस BC की वैल्यू यहाँ पे BC के वैल्यू पहले से निकाले थे, बस उसमें AB मुझे नहीं पता था, तो AB जो मुझे पता हो गया तो इस AB की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जो कि यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब इस AB की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से BC निकल जाएगा, डेट्स ऑल। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास से रिलेटेड आपको वीडियो पोस्ट कर सकूं, ताकि आपको हेल्प मिले। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट कीजिए कि मैं आपके लिए वीडियो डालूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए।